अब देखिए टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे आपका कुछ इस टाइप का होता है, ए आई जे, ठीक है ना। अब देखिए ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ए आई का मतलब क्या होता है, ए आई का मतलब होता है एस्ट्रिक ए प्लस आई, और यहाँ पर एरे नेम क्या बताता है, एरे नेम बताता है उसका बेस एड्रेस, ठीक है ना। तो 1D के केस में ये फॉर्मूला होता है, ये 2D के केस में ए आई जे होता है, आई होता है आपका रो और जे हो जाएगा आपका कॉलम, यानी ith रो एंड jth कॉलम, तो ये आपका 2D एरे है। तो देखिए यहाँ पर ए आई की वैल्यू क्या होगी, ए आई की वैल्यू आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए आई की वैल्यू हो जाएगी आपका एस्ट्रिक ए प्लस आई जे। अब देखिए यहां पर फिर से आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, देखिए ये फॉर्मूला आपने कैसे लगाया था, एड्रेस एस्ट्रिक एस्ट्रिक ये फर्स्ट एड्रेस प्लस इंडेक्स, ठीक है ना, एस्ट्रिक ये फर्स्ट एड्रेस प्लस इंडेक्स। तो यहां पर फिर ये क्या है, एस्ट्रिक ए प्लस आई भी आपका एक एड्रेस होगा, तो फिर से इस फॉर्मूले को लगा दीजिए एस्ट्रिक एस्ट्रिक। अब देखिए ये फर्स्ट वाला एड्रेस एस्ट्रिक ए प्लस आई प्लस ये इंडेक्स, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए ये आपका ये आई वाला पोर्शन हो जाएगा और ये आपका जे वाला पोर्शन हो जाएगा, और आप ये एस्ट्रिक लगाएंगे। देखिए ए आई जे को हमने कैसे सोल्व, ए आई को हमने कैसे सोल्व किया था, एस्ट्रिक ए प्लस आई। उसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं एस्ट्रिक ये फर्स्ट वाला टर्म प्लस जे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए प्लस आई प्लस जे। अब एक टू डायमेंशनल एरे में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं, मान लीजिए टू डायमेंशनल एरे है मेरा इंट ए 3 4, ये मेरा एक टू डायमेंशनल एरे है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर एरे डिफाइन किया हुआ है, आपके एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर 3 × 4 यानी टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, और एक एलिमेंट आपका किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, यानी एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एरे में टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे जो कि आपका टोटल 24 बाइट्स के होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोरी में आपका 24 बाइट का यहाँ पर एलोकेशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला जो है ये बताता है रो को, ये फर्स्ट आपका रो हो जाएगा और ये सेकंड जो है आपका ये कॉलम हो जाएगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 2D एरे में 3 रो होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है ना, और 4 कॉलम्स हैं, और इस एरे का नेम क्या है, इस एरे का नेम मान लीजिए है आपका ए, ठीक है ना। तो ये 3 × 4 का एक 2D एरे होगा, टू डायमेंशनल एरे होगा, जहां पर कि आपकी ये 3 रो होंगी एंड 4 आपके ये कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए जो इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपके ये हैं 10 20 30। अब देखिए जो सी लैंग्वेज है उसमें जो आपकी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहां पर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखिए एरे ए, देन आपका रो का लोअर बाउंड इंटू रो का अपर बाउंड, रो का लोअर बाउंड टू रो का अपर बाउंड, कॉलम लोअर बाउंड कॉलम अपर बाउंड, ठीक है ना, यानी ये रो का लोअर बाउंड है, रो का अपर बाउंड, कॉलम लोअर बाउंड, कॉलम अपर बाउंड। तो रो में देखिए इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रो का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 2, और कॉलम्स का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 0, कॉलम का लोअर बाउंड हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो ये 0 क्या है, 0 है आपका रो का लोअर बाउंड यानी RL, ये 2 क्या है, 2 है आपका रो का अपर बाउंड, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 0 है आपका कॉलम का लोअर बाउंड, और ये 3 हो जाएगा आपका कॉलम का अपर बाउंड, ठीक है ना, कॉलम अपर बाउंड। तो इस एरे को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए देखिए रो का लोअर बाउंड क्या है 0 से लेकर के 2 तक, यानी लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है रो का 2, और कॉलम्स की अगर बात करूं तो कॉलम्स का लोअर बाउंड क्या है, कॉलम्स का लोअर बाउंड है 0 और कॉलम्स का अपर बाउंड है यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ रो इन दिस एरे, तो नंबर ऑफ रो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रो आप कैलकुलेट करेंगे रो का अपर बाउंड माइनस रो का लोअर बाउंड प्लस 1 से, ठीक है ना। जैसे कि इस केस में देखिए रो का अपर बाउंड है आपका 2 और रो का लोअर बाउंड है 0 प्लस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एरे में आपके 3 रो होंगी एंड 4 आपके कॉलम्स होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ रो आप कैलकुलेट कर सकते हैं रो अपर बाउंड माइनस रो लोअर बाउंड प्लस 1, और अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1 से, ठीक है ना। तो ये 4 आपके कॉलम मिल जाएंगे और 3 आपके यहाँ पर रो हो जाएंगी। अब देखिए अगर हम आपसे ये पूछें कि इस एक रो में आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एक रो में आपके उतने एलिमेंट्स होंगे जितने यहाँ पर कॉलम्स होंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट रो में या सेकंड रो में या थर्ड रो में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, आपके उतने एलिमेंट्स हैं जितने आपके कॉलम्स हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन रो इज इक्वल टू NC, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन रो इज इक्वल टू NC, यानी जितने कॉलम्स होंगे उतने एलिमेंट्स होंगे एक रो में। अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, या ठीक है ना, तो एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक कॉलम में उतने एलिमेंट होंगे जितने आपकी यहाँ पर रो होंगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन कॉलम इज इक्वल टू NR, नंबर ऑफ रोज।